कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। कुछ समय पहले किसी ने मुझे उन चीजों की एक सूची भेजी थी जिन्हें उन्होंने बुजुर्ग होने के फायदे कहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये मुझे क्यों भेजी। शायद उन्हें लगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। खैर, इस सूची में एक फायदा यह था कि अब आप स्पीड लिमिट के साइन नहीं देखते और उन्हें अपनी व्यक्तिगत चुनौती नहीं मानते। खैर, यह तो साबित करता है कि मैं अभी भी जवान हूं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा अब तक नहीं हुआ है। इस सूची में एक और फायदा यह है कि अगर लोग आपको रात के 9 बजे फोन करते हैं तो वे माफी मांगेंगे और पूछेंगे, क्या मैंने आपको जगा दिया? खैर, बुजुर्ग होने का एक और फायदा यह है, आपके राज आपके दोस्तों के साथ सुरक्षित हैं, क्योंकि वे भी उन्हें याद नहीं रख सकते। तो सुनिए, उम्र बढ़ना एक बात है, समझदार बनना दूसरी बात है। खैर, यही प्रेरित पौलुस की इच्छा है जब वह यह पत्र लिखता है, जो आधुनिक तुर्की में लाइक्स नदी के दक्षिणी किनारे के पास स्थित कोलुस्से के बाजार नगर में रहने वाले विश्वासियों को संबोधित है। कोलुस्से अपने अनोखे रंगे हुए ऊन के लिए प्रसिद्ध था, जिसे कोलुस्सिन्स कहा जाता था, और इसी के कारण इस शहर का नाम कोलुस्से पड़ा। फिलेमोन नामक एक धनी व्यापारी इस स्थानीय कलीसिया में एक अगुवा था, और पास्टर, जो संभवतः कलीसिया का संस्थापक भी था, पौलुस का मित्र एपाफ्रास था। अब एपाफ्रास से प्राप्त एक रिपोर्ट के आधार पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इस कलीसिया को एक पत्र लिखता है, ताकि वह परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सके। और सबसे पहली बात जो पौलुस करता है, वह अपने प्रेरित होने की पहचान स्थापित करता है। लेकिन यह इसीलिए नहीं कि वह किसी विशेष ध्यान का हकदार था या वह अपनी योग्यताओं से उन्हें प्रभावित करना चाहता था, बल्कि पौलुस बस इसी तरह से लिख रहा है। वह पहले पद में कहता है, मैं मसीह यीशु का प्रेरित हूं, परमेश्वर की इच्छा से। अब यह कहने का एक अच्छा तरीका है, तुम्हें मेरी सलाह सुननी चाहिए, यह परमेश्वर से प्रेरित बुद्धि है। अब क्या पौलुस का प्रेरित पद उसके जीवन को आसान बना देता था? क्या पौलुस विशेष व्यवहार की मांग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में पौलुस यह स्पष्ट करता है कि उसकी सेवकाई ने उसे कष्ट और कठिनाई ही दी है। वास्तव में वह यहाँ 24वें पद में लिखता है, मैं तुम्हारे लिए अपने दुखों में आनंदित हूँ और अपने शरीर में मसीह के कष्टों की जो कमी रह गई है उसे उसकी देह अर्थात कलीसिया के लिए पूरी कर रहा हूँ। अब यहां गलत मत समझिए, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि प्रभु का दुख हमारे लिए अपर्याप्त था। वास्तव में पौलुस यहां जिस यूनानी शब्द का उपयोग करता है, वह कभी भी मसीह के क्रूस पर हुए दुखों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जो शब्द वह उपयोग करता है, वह उस दुख को दर्शाता है जिसे पौलुस अनुभव कर रहा है, जैसे यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान किया था। तो पौलुस बस यह कह रहा है कि उसका दुख प्रभु के दुख के समान है, अर्थात वह भी अस्वीकृति का सामना कर रहा है, उसे भी जीवन के लिए खतरे जैसी चुनौतियां मिल रही हैं। याद रखिए प्रियजनों, यीशु ने अपने चेलों से यूहन्ना 15:20 में कहा था, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे, और यह सत्य है। लेकिन यह ध्यान रखें, जब लोग आज आपको सताते हैं तो वे वास्तव में यीशु को ही सताते हैं, क्योंकि अंततः आप यीशु का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद आप आज इसका अनुभव कर रहे हों। अब यहां पद 25 में पौलुस सेवकाई को परमेश्वर की ओर से मिली प्रबंधकीय जिम्मेदारी बताता है, ताकि वह परमेश्वर का संदेश पूरी तरह प्रकट कर सके। इस संदेश के बारे में वह पद 26 में कहता है कि यह रहस्य है, युगों और पीढ़ियों से छिपा था, लेकिन अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट किया गया है। यह लंबे समय से छिपा रहस्य क्या है? इफिसियों अध्याय 3 पद 6 में पौलुस ने इसे यहूदियों और अन्य जातियों के एक शरीर कलीसिया में एकता के रूप में बताया था। और यहाँ कुलुस्सियों 1:30 में पौलुस इस रहस्य को इस प्रकार वर्णित करता है, उद्धरण, मसीह तुम में महिमा की आशा।
तो यह है वह रहस्य, मसीह हर विश्वासी में वास करता है। यहूदी और अन्य जाति मसीही दोनों अब मसीह के शरीर में एक हो गए हैं और हम सब मिलकर उस महिमा की आशा कर रहे हैं जो मसीह के साथ आएगी और सदा बनी रहेगी। अब इसी के साथ पौलुस इस छोटी सी कलीसिया को चेतावनी देता है कि उन्हें आत्मिक परिपक्वता में और अधिक बुद्धिमान बनते रहना चाहिए। वह नहीं चाहता कि वे केवल मसीह में बड़े होते जाएं, बल्कि वह चाहता है कि वे मसीह में परिपक्व बने। और अब जब हम यहाँ अध्याय 2 में पहुंचते हैं तो पहले 7 पद हमें इन विश्वासियों के लिए पौलुस की सेवकाई का उद्देश्य बताते हैं, वास्तव में आज तक हर युग के मसीहियों के लिए। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि जब आपके वयस्क बच्चे घर से बाहर होते हैं और वे अपने जीवन में अपनी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो कैसा अनुभव होता है। आप कभी भी माता पिता होना बंद नहीं करते, है ना? खैर, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। ऐसे समय आते हैं जब आप चाहते हैं कि आप वहां होते, उनकी मदद कर सकते या हर छोटी बड़ी बात में उन्हें मार्गदर्शन दे सकते, लेकिन आप जानते हैं कि अब यह संभव नहीं है और सच कहें तो यह उचित भी नहीं है। लेकिन आप निश्चित रूप से उनके लिए चिंतित रहते हैं, प्रार्थना करते हैं और सच कहें तो वे हर दिन आपके दिल और दिमाग में रहते हैं। खैर, मुझे कहना होगा पॉल यहाँ इन आत्मिक बच्चों के लिए एक माता पिता की तरह ही लगते हैं। वह अध्याय 2 और पद 1 में लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपके लिए, लाउदीकिया के लोगों के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने मुझे आमने सामने नहीं देखा है, मेरे मन में कितनी बड़ी चिंता है। अब आप देख सकते हैं कि पॉल लाउदीकिया का उल्लेख करते हैं। यह कोलुस्से से सिर्फ 10 मील पश्चिम में स्थित था, उन विश्वासियों के साथ जो उस क्षेत्र में रहते थे। वह जानते हैं कि वे सभी उसी झूठी शिक्षा का सामना कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में फैल रही है। यह एक विधर्मी शिक्षा है जिसे पॉल अंततः इस पत्र में संबोधित करने वाले हैं। अब पॉल का सभी के लिए सेवाकालीन उद्देश्य यहाँ पद 2 और 3 में पाया जाता है कि उनके हृदय उत्साहित हों, प्रेम में एक साथ जुड़े रहें, ताकि वे समझ की पूरी निश्चितता के सभी धन और परमेश्वर के रहस्य की पहचान तक पहुंच सकें जो मसीह है, जिसमें ज्ञान और बुद्धि के सभी खजाने छिपे हुए हैं। तो पॉल चाहते हैं कि वे अपनी निश्चितता, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि में बढ़ें। वह चाहते हैं कि वे अपनी एकता और एक दूसरे के प्रति प्रेम को मजबूत करें। वह चाहते हैं कि वे एक गहरी धार्मिक समझ विकसित करें, मसीह की समझ, जिनके विषय में पॉल यहाँ 3 पद में लिखते हैं कि उनमें ज्ञान और बुद्धि के सभी खजाने छिपे हुए हैं। वैसे प्रियजनों, ज्ञान का अर्थ है सत्य को सीखना, बुद्धि का अर्थ है उस सत्य को अपने जीवन में उतारना, और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो पॉल का उद्देश्य फिर से यही है कि वे उम्र के साथ साथ और अधिक बुद्धिमानी से जीवन जीं। और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि कुलुस्सियों को, और सच कहें तो आपको और मुझे भी, उम्र के साथ साथ अधिक बुद्धिमान बनना चाहिए। खैर, पॉल इस सवाल का जवाब यहाँ अब 4 पद में देते हैं। मैं यह इसलिए कहता हूं ताकि कोई भी आपको आकर्षक तर्कों से बहका न सके। दूसरे शब्दों में, पॉल नहीं चाहते कि वे धोखे में आ जाएं। मैं आपको बताता हूं प्रियजनों, झूठे शिक्षक हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं ना। वे तुरंत गलत या अज्ञानी नहीं लगते। अक्सर उनके तर्क, जैसा कि पॉल यहाँ स्वीकार करते हैं, विश्वसनीय होते हैं, यानी सतह पर वे तर्क संगत प्रतीत होते हैं। इसलिए आपको वचन की बुद्धि में बढ़ना होगा ताकि आप उन बातों को पहचान सकें जो बाइबल के अनुसार गलत हैं। मुझे याद है कई साल पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे और हम टेलीविजन पर कुछ देख रहे होते थे। जब भी कोई विज्ञापन आता था मैं उनसे कहता था, ठीक है बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम इस विज्ञापन में झूठ को पहचानो। दूसरे शब्दों में, मैं चाहता था कि वे मुझे बताएं कि उस विज्ञापन में क्या ऐसा सुझाया या इशारा किया गया है जो सच नहीं है। और विज्ञापन के बाद वे मुझे बताते, पापा, उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की कि अगर हम वह उत्पाद खरीद लेंगे तो हम खुश होंगे या हम सफल होंगे या हम लोकप्रिय हो जाएंगे। खैर, ये सब झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, हमें आज अपने चारों ओर फैले झूठ को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, पौलुस यहाँ चिंतित है क्योंकि वह उनके साथ उपस्थित नहीं हो सकता। वह 5वीं आयत में कहता है, क्योंकि यद्यपि मैं शरीर से अनुपस्थित हूं, फिर भी आत्मा से तुम्हारे साथ हूं।
यह कहने का एक और तरीका है, जैसे जैसे तुम मसीह में बढ़ते जा रहे हो, तुम्हें मेरी निष्ठावान प्रार्थना का समर्थन प्राप्त है। और मसीह में बुद्धि में बढ़ना कैसा दिखेगा? पौलुस यहाँ 6 और 7 आयत में इसे इस तरह से वर्णित करता है, जैसे तुमने मसीह यीशु प्रभु को ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें चलो, उसमें जड़ पकड़ो और उसमें बनो और विश्वास में दृढ़ रहो, जैसा तुम्हें सिखाया गया है, और धन्यवाद में भरपूर रहो। जब पौलुस यहाँ लिखता है कि हमें उसमें चलना है, तो इसका अर्थ है उसके साथ चलना, और यही आज आपको मिलने वाले कई सवालों और संघर्षों का उत्तर है। बड़े और बुद्धिमान बनना मसीह के साथ चलना सीखने के अलावा और कुछ नहीं है। तो चलिए आज हम उसके साथ चलते हैं। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।